साहू जी को मुग़लों की कैद से कब रिहा किया गया? साहू जी को मुग़लों की कैद से रिहा किया गया था 1707 ईस्वी में। साहू जी को मुग़लों की कैद से कब रिहा किया गया? 1707 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? हैंगसांग चीन का था। हैंगसांग कहाँ के थे? चीन के थे। इब्न बतूता मोरक्को के थे। इब्न बतूता कहाँ के थे? मोरक्को के थे। और मैगस्थनीज ग्रीस के थे। मैगस्थनीन यूनान ग्रीस के थे। फायान मलेशिया के नहीं थे, ये कहाँ के थे? चीन के थे। फायान कहाँ के थे? चीन के थे। ये वाला ऑप्शन सही है। बलवन की उपाधि किसने धारण की थी? बलवन की उपाधि किसने धारण की थी? बलवन की उपाधि धारण की थी उलूग खां ने। किसने धारण की थी? उलूग खां। बलवन की उपाधि किसने धारण की थी? उलूग खां ने। आगे, दिल्ली सल्तनत में तबकात ए नासरी की रचना किसने की थी? दिल्ली सल्तनत में तबकात ए नासरी की रचना किसने की थी? तबकात ए नासरी की रचना की थी मिनहाज ए सिराज। मिनहाज ए सिराज ने। गुप्त वंश के निम्नलिखित में से किस शासक के लिए उज्जैन ने राजधानी के रूप में कार्य किया? गुप्त वंश के किस शासक के लिए उज्जैन ने राजधानी के रूप में कार्य किया? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। किसने किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तिलक स्वराज फंड कोष तिलक स्वराज फंड कोष के दौरान बनाया गया था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब बनाया गया था? असहयोग आंदोलन कब बनाया गया था? 1 अगस्त 1920 में। असहयोग आंदोलन कब बनाया गया था? 1 अगस्त 1920 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने सर्वोच्चता की नीति की शुरुआत की थी? किस ब्रिटिश अधिकारी ने सर्वोच्चता की नीति की शुरुआत की थी? ये की थी लॉर्ड हेस्टिंग्स। किसने? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। राजा राम मोहन राय, इसमें है मिलान कीजिए। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने कौन सा चलाया था? ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय ने कौन सा चलाया था? ब्रह्म समाज। दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने कौन सा चलाया था? आर्य समाज। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। और महादेव गोविंद रानाड़े प्रार्थना समाज, उन्होंने चलाए थे। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, दयानंद सरस्वती आर्य समाज, महादेव गोविंद रानाड़े प्रार्थना समाज, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इससे ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है? इससे है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग की गई थी 1940 ईस्वी। 1940 ईस्वी ऑप्शन कहाँ है? ये है। कब की गई थी मांग? 1940 ईस्वी। आगे, निम्न में से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? अहिंसक अर्थव्यवस्था, ये महात्मा गांधी का विचार है। विकेंद्रीकरण कुटीर उद्योग, ये भी विचार है। मशीनरी और नवीकरणीय तकनीकी का अधिकतम उपयोग, ये महात्मा गांधी का विचार नहीं है। अगला ऑप्शन, भारत में फूलों का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? फूलों का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। भारत में फूलों का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु। फूल सबसे ज़्यादा होते हैं तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से कौन सा संगम सही है? रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी। रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी सही है। कर्णप्रयाग, विष्णुगंगा और धौलीगंगा। लेकिन कर्णप्रयाग होता है अलकनंदा और पिंडर नदी, पिंडर गंगा। कौन सी होती है? अलकनंदा और पिंडर गंगा, ये होता है। इसका मतलब दूसरा गलत है और पहला सही है। तो ऑप्शन कहाँ है? ये है। केवल एक सही है। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत है? भारत में विश्व की जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग रहते हैं? 17%। कितने परसेंट लोग रहते हैं? 17%। चमेरा बांध किस नदी पर है? चमेरा बांध ये रावी नदी पर है। चमेरा बांध कहाँ पर है? रावी नदी पर। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के संबंध में उत्तर प्रदेश के किस किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्रफल है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक क्षेत्रफल है? ये है भदोई। इनमें ऑप्शन में सबसे कहाँ पर है? भदोई में। सबसे कम बार कहाँ पर है? भदोई। कितने? 0.37%। भदोई। उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है? सबको जानता है कानपुर को। किसे जाना जाता है? कानपुर को। निराश्रित विधवा पेंशन योजना हेतु उत्तर प्रदेश राज्य बजट
2023-24 में कितनी राशि आवंटित की गई थी? आवंटित ये की गई थी 4032 करोड़ रुपए। कितने? 4032 करोड़ रुपए। आरबीआई ने M1 को CU+DD के रूप में परिभाषित किया। डीडी क्या है? डीडी क्या है? डीडी है वाणिज्यिक बैंकों द्वारा शुद्ध मांग जमा, ये डीडी होता है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय विनिर्माण नीति का उद्देश्य नहीं है? 2022 द्वारा जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी के कम से कम 25% तक बढ़ाया जाता। बिल्कुल सही है। 2022 तक विनिर्माण वस्तुओं में निर्यात को दोगुना कर दिया जाए, ये ही कराता है। गैर पारंपरिक आजीविका NTL में लड़कियों का कौशल किस प्रमुख योजना में शामिल किया गया? यह है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये कब चली थी योजना? 2015 में। कब चली थी योजना? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 ईस्वी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भारतीय संविधान का 31वां संशोधन प्रावधान करता है, ये कहता है मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमित करता है। मंत्रिपरिषद की लोकसभा में संख्या कितनी होनी चाहिए? विद प्रधानमंत्री 15%, ये सीमित करता है। 91वां संविधान संशोधन। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(1) के अनुसार पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? ये प्रत्येक 5 वर्ष बाद किया जाता है वित्त आयोग का गठन। प्रत्येक क्या हो गया? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की संरचना में शामिल है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक संरचना में शामिल है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 5 सदस्य। राज्यसभा के सभापति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यसभा के सभापति के बारे में सभापति यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उसका निर्णय अंतिम होता है। बिल्कुल गलत है ये। भारत में सत्र अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? सत्र अधिनियम पारित किया गया था 1959 ईस्वी में। सत्र अधिनियम का पारित किया गया था 1959 ईस्वी में। 1959 ईस्वी में सत्र अधिनियम पारित किया गया था। वायु की अपेक्षा आर्द्रता को मापने और रिकॉर्ड करने वाला उपकरण कौन सा है? यह है हाइग्रोमीटर। कौन सा है? हाइग्रोमीटर। कौन सा उपकरण है? हाइग्रोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोश का सिद्धांत अनुरूप नहीं है? यह है विषाणु। कौन सा नहीं है? विषाणु। विषाणु। निम्नलिखित में से किस विटामिन को नियासिन के नाम से जाना जाता है? नियासिन को जाना जाता है विटामिन B3। नियासिन के नाम से जाना जाता है किसे? विटामिन B3 को। विटामिन B3 को जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस उद्योग द्वारा चूने के पत्थर का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? चूने का पत्थर का प्रयोग किया जाता है सीमेंट। सीमेंट का इसका सूत्र होता है CaCO3। CaCO3 कच्चे माल के लिए किया है सीमेंट का। मनुष्य के लिए श्रव्य आवृत्तियों की सामान्य परास कितनी होती है? श्रव्य आवृत्तियों की सामान्य परास कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और CII द्वारा आयोजित डिजिटल स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या थी? ये थी बिल्डिंग वन हेल्थ टुगेदर इम्प्रूविंग हेल्थ इक्विटी। क्या थी? हेल्थ इक्विटी। 2023-24 खरीफ ऋतु के लिए कैबिनेट ने कितना उर्वरक सब्सिडी को मंजूरी दी थी? कैबिनेट ने कितनी उर्वरक सब्सिडी को मंजूरी दी थी? ये दी थी कैबिनेट ने 1.08 लाख करोड़ रुपए को मंजूरी दी थी। 1.08 लाख करोड़ रुपये को मंजूरी। चंद्रमा निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य है? चंद्रमा के पृष्ठ पर हार्ड लैंडिंग का प्रदर्शन करना। गलत है। चंद्रमा पर रोवर के घूमने का प्रदर्शन करना, ये सही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दूसरा सही है। दूसरा सही है। विंबलडन 2023 में पुरुष एकल फाइनल किसने जीता था? कार्लोस अल्कराज। ये सबसे कम उम्र के जीतने वाले 20 साल के कार्लोस अल्कराज विंबलडन ओपन जीता। कोडिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी नंदिनी दास द्वारा। किसके द्वारा? नंदिनी दास द्वारा। निम्नलिखित में से किस विमान ने मई 2023 में भारतीय नौसेना के युद्धपोत पर पहली समुद्री लैंडिंग की थी? ये की थी MH60R। MH16R। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को गिफ्ट सिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? हसमुख अदिया। हसमुख अदिया को
गिफ्ट सिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? हसमुख अधिया। रतन टाटा को इनमें से किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? या ऑस्ट्रेलिया। रतन टाटा को किस देश के सम्मान से किया गया? ऑस्ट्रेलिया। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय प्रदान करने में 18 बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? यह है सबसे ज़्यादा कर्नाटक। कर्नाटक शीर्ष पर है। कौन सा राज्य शीर्ष पर है? कर्नाटक। उस परमाणु रिएक्टर का नाम बताइए, क्या नाम है, जो भारत का पहला स्वदेशी परमाणु रिएक्टर है? यह है काकरापार। काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना, यह है गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग कहाँ पर है? यह है आगरा में। कहाँ पर है? आगरा में। सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग। नीलम संजीव रेड्डी भारत के छठवें राष्ट्रपति थे। भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? छठवें राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। कब बनी थी? 1977 ईस्वी में। 1977 ईस्वी में ये छठवें राष्ट्रपति थे। पहला मिस इंडिया का खिताब किसने जीता था? पहला मिस इंडिया का खिताब 1964 ईस्वी में एस्तेर विक्टोरिया इब्राहिम ने जीता था। रीतिया फारिया ने 1966 में जीता था। और सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन ने मिस वर्ल्ड जीता था, ये 1994 में, और इन्होंने भी 1994 में। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है? यह है प्राकृतिक आवास का विनाश। प्राकृतिक आवास का विनाश। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र स्थित है। भारत का पहला जैव विविधता केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये है जामनगर। कहाँ पर है? जामनगर। लेसन विशालकाय बुद्ध एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो चीन में स्थित है। कहाँ पर है? चीन में। विशालकाय बुद्ध धरोहर कहाँ पर है? चीन में स्थित है। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है होमी जे भाभा को। होमी जहांगीर भाभा को। निम्नलिखित में से भारत के केंद्र शासित प्रदेश के युगल को चुनिए। गोवा पांडिचेरी गलत है। मिजोरम, दिल्ली, लक्षद्वीप। कौन सा है? दिल्ली, लक्षद्वीप। निम्नलिखित में से कौन सी दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव की राजधानी है? दमन। कौन सी है? दमन। पाटलिपुत्र की सामग्री उपन्यास के लिए व्यास सम्मान किसे दिया गया था? प्रोफेसर शरद पगारे। किसे दिया गया? प्रोफेसर शरद पगारे को। किसे दिया गया? प्रोफेसर शरद पगारे। 50 क्वेश्चन हो चुके हैं।